देश में महंगाई की मार से आम आदमी की कमर टूटी जा रही है। रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो महंगी होने से सीधे आम आदमी का पेट पर इसका असर पड़ता है। अमूल और मदर डेयरी के दूध के दामों में 2 रुपए तक की बढ़ोतरी हो गई। एक साल के अंदर इन कंपनियों ने दूध के दामों में 6 रुपए तक का इजाफा कर दिया है। तो वहीं पिछले 5 महीनों में इन कंपनियों ने 2-2 रुपए 2 बार बढ़ाए। अब विपक्ष लगातार महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। वो महंगाई को लेकर सरकार पर हमलावर है। दूध सब्जियों के दाम बढ़ने से सीधा असर आम आदमी की थाली पर पड़ता है। आटा, दाल और तेल जैसी चीजें भी लगातार महंगी हो गई है। मिडिल क्लास सीधे प्रभावित होता है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर महंगाई बेलगाम क्यों है और सरकार महंगाई से निपटने के लिए कौन से कारगर कदम उठा रही है। आखिर महंगाई महामारी का क्या हाल है, इस पर बात करने के लिए एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज पर। और बड़ी खबर क्या है वो हम आपको बता देते हैं। आम लोगों पर फिर महंगाई की मार पड़ी है। अमूल, मदर डेयरी के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। आज से दूध के दाम 2 रुपए ज्यादा आपको देने होंगे। 5 महीने में यह दूसरी बार है कि दूध महंगा हुआ। अमूल और मदर डेयरी दोनों ने 2-2 रुपए प्रति लीटर अपने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। और ऐसे में जो पहले 59 रुपए का मिलता था फुल क्रीम मिल्क मदर डेयरी का, वो अब 61 रुपए में मिलेगा। पहले टोन मिल्क मदर डेयरी का 49 रुपए में मिलता था, अब 51 रुपए में मिलेगा। पहले डबल टोन 43 रुपए में मिलता था, अब आपको इसके लिए 45 रुपए देने होंगे। गाय का दूध पहले आपको 51 रुपए में मिल जाता था, अब आपको 53 रुपए देने होंगे। यह असर पड़ा है आपकी जेब पर। तो हमारे 2 संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। दिल्ली से जतिन गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नोएडा से रजत हैं हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले जतिन, आपके पास आते हुए क्या कह रहे हैं दिल्ली वाले, क्योंकि पहले ही महंगाई की मार आम आदमी पर पड़ रही है। पेट्रोल पंप पर चले जाइए, सीएनजी पंप पर चले जाइए, किराने की दुकान पर चले जाइए, लोग महंगाई से परेशान हैं। अब दूध भी खरीदने के लिए 2 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। क्या कहना है लोगों का? देखिए, लोगों का कहना है कि कॉम्प्रोमाइज की स्थिति है। अब चुनौती बढ़ गई है इस बात की कि कटौती कहां करें किचन में, क्योंकि लगभग सभी चीजें महंगी हैं और दूध तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में मौजूद हूं, पीछे मिल्क शॉप है और जो लोग आ रहे थे उनसे हम बात भी कर रहे थे और बिल्कुल नई रेट लिस्ट भी यहाँ पर देखिए चस्पा कर दी गई है। जो आप रेट बता रहे थे वही जो रेट है वो यहाँ पर चस्पा भी कर दिए गए हैं। लोग जो आ रहे हैं, जब उन्हें पता चल रहा है कि दाम बढ़ चुके हैं तो जाहिर है उनके लिए ये महंगाई के झटके से कम नहीं है। और सुबह भी हमने कई मदर डेयरी पर जाकर लोगों से बात की, महिलाओं से भी बात की। आप रिपोर्ट भी वो देखेंगे, उसमें महिला गृहिणी का ये कहना है कि किचन में बाकी सब चीजों में तो कटौती कर रहे थे, लेकिन अब दूध में कटौती कैसे करेंगे। बच्चों के लिए दूध चाहिए और कहीं ना कहीं वो दूध जो है बच्चों के मुंह से छिनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कॉम्प्रोमाइज की स्थिति और ज्यादा बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, और आपने जिस बात का जिक्र किया बिल्कुल ठीक है। मेरे एक सहयोगी और मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास जाता हूं। मुझे सीधे तौर पर बताइए रजत की क्या स्थिति अभी आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में नजर आती है, क्योंकि आज से 2 रुपए महंगा होना आप दूध के ऊपर लोगों के बजट बिगड़ेंगे, किचन का बजट बिगड़ेगा। जो पहले दूध 59 रुपए में मिल जाता था आज 61 रुपए देने पड़ेंगे। देखिए बिल्कुल तुषार, कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब पर एक बार फिर सवाल खड़ा होता है। जिस तरीके से कहें तो दूध के दामों में बढ़ोतरी हुई है, 2 रुपए की बढ़ोतरी, उससे कहीं ना कहीं जो आम जनता कुछ बजट है वो बिगड़ा है। पहले ही पेट्रोल डीजल की मार जो आम जनता झेल रही थी, ऐसे में दूध की कीमतों में जो इजाफा हुआ है कहीं ना कहीं आम जनता पर इस पर काफी प्रभाव देखने को मिला। हम एक डेयरी पर मौजूद, हम लोगों से बातचीत करना चाहेंगे आखिर उनका क्या रिएक्शन। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामदास है। रामदास जी, 2 रुपए कहें तो दूध के दामों पर बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल जी। कुछ प्रभाव पड़ा है बजट पर? नहीं जी, बहुत प्रभाव पड़ा है, बहुत दिक्कत होता है और बहुत समस्या खड़ा होता है इससे कि बच्चों सबका, स्कूल का, सब कुछ का जो है दिक्कत है, समस्या है। अब पहले तो जनता पेट्रोल डीजल की मार झेल रही थी और जरूरतमंद चीजें थी वो महंगी थी। अब कहीं ना कहीं दूध है जो कि इंसान की जीवन में बहुत महत्व है। जी जी बिल्कुल, जरूरत की ये तो जी बहुत ही जरूरी है और हर घर में जरूरत है इसकी। तो ये महंगाई से दिक्कत तो बहुत ही ज्यादा है जी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं महंगाई से दिक्कत है वो ज्यादा है। साफ साफ लोगों में नाराजगी है कि जिस तरीके से पहले से ही जनता परेशान थी, तमाम चीजें महंगी थी, साग सब्जी से लेकर, अब ऐसे में जो जरूरत चीज जिसमें दूध महत्वपूर्ण है, जो कि बच्चों से लेकर प्रत्येक व्यक्ति दूध का उपयोग कर। बिल्कुल, आम लोग क्या कह रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि दलील में कहा जा सकता है कि 2 रुपए ही तो दाम बढ़े हैं, लेकिन 2 रुपए की कीमत क्या है वो आपको आम लोग बताएंगे। वो लोग जो पैसा जोड़कर कोरोना काल से बाहर निकलने की भी कोशिश कर रहे हैं और फिर से एक बार महंगाई की मार ने कमर तोड़ दी है। आप सुनिए क्या कहना है आम लोगों का।
गरीब इंसान की भी हर चीज़ की है, इसको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इन चीज़ों को ना बढ़ाए दे, ध्यान रखे, बाकी चीज़ों तो बढ़ी रही हैं। गवर्नमेंट पता नहीं क्या करे, इतना टैक्स लगा रहे, क्या कर रहे, बहुत महंगाई होते जा रही है, आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। अरे हम गरीबों के तो बहुत फर्क पड़ता है 2 रुपया, क्योंकि हर चीज़ में GST है लगता है, इनकम कम है, काम भी कम है, और हर चीज़ में 2 रुपया 1 रुपया बढ़ते जाता है, तो उससे गरीबों में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है जो रोज़ कमाते हैं। जो लो क्लास के लेबर कास्ट है उनको तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है इस चक्कर में। वो दूध बेचारे लेते ही कहाँ है वहाँ पर, वो तो काली चाय पी के घर जाते हैं अपने। जो अच्छी इनकम कर रहे हैं वो तो दूध लेते हैं, लेकिन जो लो इनकम वाले हैं वो तो दूध की डेयरी के पास भी नहीं आ सकते। ये महंगाई जो इतनी बढ़ा रहे हैं, ये किस लिए बढ़ा रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं, आज तक समझ नहीं आ रही बात को। बिल्कुल, और आम लोगों को आपने सुना कि किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है, क्योंकि आम आदमी 1-1 रुपया जोड़ता है तब अपने सपनों को पूरा करने की तरफ बढ़ता है, उसके लिए अपने पैसे जोड़ता है, लेकिन 2-2 रुपए करके, और तमाम सिर्फ दूध की बात नहीं है, तमाम चीजों पर भी अगर महंगाई देखी जाए तो लगातार बढ़ रही है, और लगातार महंगाई बढ़ेगी तो फिर सवाल पूछना लाजमी है। इसीलिए हमारे साथ पैनल में प्रतुल सहदेव, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस की नेता हैं गरिमा दसोनी हमारे साथ जुड़ गई हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है कि महंगाई लगातार बढ़ क्यों रही है। अर्थशास्त्री, क्योंकि इसको समझना जरूरी है कि देश के ऐसे हालात, अर्थशास्त्र यानी कि देश की अगर हम स्थिति को देखें तो ऐसी क्यों है, वो भी हम समझेंगे। वैभव जी हमारे साथ हैं, बाकी हमारे साथ जतिन गोस्वामी हैं, हमारे सहयोगी, और रजत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा लखनऊ से हमारे साथ रवि भी जुड़ेंगे। लेकिन वैभव के पास मैं पहले चलता हूं, क्योंकि देखिए राजनीतिक आरोपों और प्रत्यारोपों पर मैं जाऊं उससे पहले हमें स्थिति को समझना होगा कि असल में स्थिति देश की इकोनॉमी की क्या है। क्या 2 रुपए बढ़ाना बहुत जरूरी था? वैभव जी मुझे थोड़ा क्लियर शब्दों में बताइए, क्योंकि फाइनेंस को समझना, इकोनॉमी को समझना थोड़ा टफ होता है आम आदमी के लिए। आप अगर आसान भाषा में मुझे देश के हालात, अर्थव्यवस्था समझा सकते हैं तो दर्शकों को प्लीज वो समझाइए। देखिए, हर आदमी के लिए महंगाई बढ़ रही है, हर व्यवसायी के लिए महंगाई बढ़ रही है। व्यवसाय में जैसे अमूल और मदर डेयरी जैसी कंपनियों की जो भी कॉस्ट है वो बढ़ रही है, उनके लिए सैलरी के खर्चे बढ़ रहे हैं, उनके लिए पैकेजिंग मटेरियल के खर्चे बढ़ रहे हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है। वो जब सारी चीजें धीरे धीरे सब बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ाना शायद कंपनी के लिए तो मजबूरी है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो भारत का डॉलर के प्रति जो रेट है, एक्सचेंज रेट जिसे हम कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट, वो भी कंटिन्यूअसली रूपी जो है अप्रिशिएट करे जा रहा है। तो सोना है, दूध है या स्टील है, जो भी इंटरनेशनल कमोडिटीज है जिसे कहते हैं वो सब इंटरनेशनल प्राइसिंग के हिसाब से। तो अगर विदेश में दूध का दाम बढ़ा नहीं भी है तो भारत का एक्सचेंज रेट गिर गया, इसलिए दूध का दाम इंडिया में बढ़ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कारण है जो इम्पैक्ट डाल रहे हैं। और दूसरा, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तरीका निकालना चाहिए। ये जो फैक्टर्स आप गिनवा रहे हैं उसमें सरकार क्या कदम उठा सकती है? क्योंकि देखिए सरकार अपनी है, इंटरनेशनल फैक्टर्स तो बाहर के हैं। अब सरकार से ही उम्मीद है आम लोगों को, उस उम्मीद पर सरकार कितना खरा उतरती है। इसलिए प्रतुल सहदेव जी, अब सीधा सवाल आपसे है। आजादी का अमृत महोत्सव तो मना लिया गया सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह भी दिया कि बहुत ही धन्यवाद आम लोगों का, देशवासियों का उसमें सहभागिता दिखाने के लिए, लेकिन महंगाई से आजादी मिल नहीं पाई है और धीरे धीरे महंगाई बढ़ती ही जा रही है। आपके नेता जयंत सिन्हा सदन के भीतर पूछते हैं कि महंगाई कहाँ है ही नहीं महंगाई। अब जनता कह रही है कि ये देखिए ये महंगाई है, जा रहे हैं दूध की दुकान पर दूध लेने 2 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ेंगे सर। प्रतुल सहदेव जी, देखिए मेगा डेयरी ने जो बढ़ाया या मदर डेयरी ने जो बढ़ाया, उस पर आने से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा, मैं अपने इकोनॉमिस्ट को भी सुन रहा था, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। जो पूरा विश्व है वो आज एक बाजार हो गया है, फिर भी हमारी सरकार ने काफी कोशिश की है। अगर आप अभी इन्फ्लेशन दरों को देखेंगे, ये जानना जरूरी है, मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा आपको ये बात समझाने के लिए कि अभी भी भारत में जो इन्फ्लेशन दर है वो 7.01% है, जबकि जर्मनी में 7.5% है, कनाडा में भी 7.5% है, यूरोपियन यूनियन में 8.9% है, यूएसए में 9.1% है, ब्रिटेन जहां राहुल गांधी ने जाकर पूरी महंगाई की बात की थी देश की, जो सामान्य तौर पर विपक्ष के नेता को अपने देश की इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, ब्रिटेन में भी 9.4 है और स्पेन में 10.8% है। 63 देश आज भी ऐसे हैं जहां महंगाई की दर 10% देश में महंगाई नहीं है, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं मुझे आने देना, मैं मानता हूं महंगाई है और इसे जो इन्फ्लेशन का दर जो 7.01% है, इसे आइडियली 6% होना चाहिए था। लेकिन देखिए राज्य सरकारों का भी फर्ज है, केंद्र सरकार ने 80 करोड़ लोगों को कोरोना काल में
भोजन कराया, ताकि जो कोरोना महामारी थी उनमें उनकी आजीविका चल सके, उनका जीवन चल सके, उसमें 2,71,000 करोड़ का खर्च आया। तो ये खर्च बैलेंस होता है। और दूसरी बात, जैसे हमने पेट्रोल और डीजल में वैट को ये रेटों में कमी की, एक्साइज की दरों में, तो जो राज्य सरकारें थी, जो विपक्ष की राज्य सरकारें थी, उसमें से एक भी राज्य सरकार का नाम बता दे जिसने भी छूट दी हो। तो ये एक मैं मानता हूं। और मेघा डेयरी और मदर डेयरी की मैं बात आता हूं, अभी मैं इकोनॉमिस्ट वैभव जी को सुन रहा था, उन्होंने बिल्कुल सही पॉइंट कहा। देखिए क्या हुआ, इस बार गर्मी लंबी चली और जो चारा था जानवर का उसकी उपलब्धता घटी, जिसके कारण जो दूध उत्पादक है उनका हाल फिलहाल में जो मूल जरूरत की चीजें उस पर सरकार ने जीएसटी भी लगाया। मैं उस पॉइंट पर भी आपके पास आऊंगा आने वाले समय में। आप चारे का गिना रहे हैं, आप इंटरनेशनल कमोडिटी को गिना रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा गिनिएगा, क्योंकि लोड तो आपने भी आम जनता के ऊपर दिया है। गरिमा जी के पास पहले मैं जा रहा हूं। गरिमा जी अपने पॉइंट रखिए। मैं चाहूंगा आप माइक को अनम्यूट कर लीजिए जिससे कि आपकी आवाज हम तक आ पाए। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत कम पत्रकार और बहुत कम चैनल रह गए हैं जो असल मुद्दों पर डिबेट कर रहे हैं, और आज ये मुद्दा आमजन से जुड़ा हुआ मुद्दा है जिसको आपने लेने का प्रयास किया है, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। यहाँ पर मैं भाजपा के प्रवक्ता को सुन रही थी, बड़े गौर से सुन रही थी, और मुझे लगता है कि खाना हजम नहीं होता जब तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम ना लें। आज सरकार आपकी है, पिछले 8 सालों से आपकी है, जवाबदेही और जिम्मेदारी आपकी है। देश के अंदर जिस वक्त आप विपक्ष में थे तब आप किस तरह की बातें किया करते थे वो पूरा देश जानता है। आपके नेता किस तरह की बातें किया करते थे, हम 1 रुपया या 2 रुपया भी सिलेंडर पर बढ़ाते थे तो किस तरह से आपकी नेत्रियां जो हैं वो सब्जियों की माला पहनकर और गैस सिलेंडर अपने सर पर लेकर किस तरह से उतर आती थी। आज जब देश की वित्त मंत्री इस तरह की बात कहे कि प्याज अगर महंगा हो गया तो प्याज खाना छोड़ दीजिए, कुछ दिनों में कहेंगी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, पॉल्यूशन हो गया देश में तो सांस लेना छोड़ दीजिए, तो कहीं ना कहीं जी नहीं, आप बात पूरी कीजिए गरिमा जी। नहीं, वित्त मंत्री ने पूरे देश के सामने कहा कि मैं तो प्याज लहसुन खाती नहीं हूं। इसका सीधे सीधे अभिप्राय है कि बाकी भी लोग छोड़ दें। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभिप्राय आप कैसे निकालेंगी? Who is this? जब मैं हैकलिंग नहीं कर रही गरिमा जी, आप बात पूरी कीजिए, लेकिन ये भी कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता की राज्य सरकारें एक सेकंड एक एक करके बात करेंगे, एक करके बात करेंगे। गरिमा जी से बात हो रही है, गरिमा जी से बात हो रही है, वो कंप्लीट कर रहे हैं। गरिमा जी आपकी बात आ गई, लेकिन जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं उसका भी जवाब दीजिएगा कि राज्य सरकारें जहां पर कांग्रेस की सरकार है उन पर भी तो उतनी ही जिम्मेदारी बनती है ना कि वो आम लोगों को राहत दे सकें। हमने पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की तो इनकी सरकारों ने क्यों नहीं की? टर्न पे बोल चुके हैं, ये भाजपा के प्रवक्ताओं की इतनी गंदी आदत जानना चाह रहा हूं, अपने टर्न पर भी पूरा बोलेंगे। ठीक है, अब उन्होंने भी अपना पॉइंट रेज कर दिया। गरिमा जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा। चलिए बड़े लोग तो जैसे तैसे उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है, जैसे तैसे अपनी गुजर बसर कर लेते हैं, लेकिन दूध जैसी कमोडिटी जो कि छोटे बच्चों को चाहिए, नौनिहालों को चाहिए, उनकी बोन्स के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है, उस पर भी इस तरह की बढ़ोतरी, मट्ठे पर, पनीर के ऊपर आपने आटे के। गरिमा जी एक छोटा सा सवाल मेरा आप ही से है, जो दरअसल आपके बीजेपी के सहयोगी की तरफ से भी था। उनका सवाल यह था कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी भी उतनी ही होती है जितनी केंद्र की सरकार की जिम्मेदारी होती है, या फिर बीजेपी शासित राज्यों की होती है। जहां पर कांग्रेस के शासित राज्य हैं वहां पर क्या कदम उठाए गए महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, एक बार आप बता दीजिए। देखिए, जब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ही आप पेट्रोल डीजल पर इतनी ज्यादा बढ़ा देंगे, जब क्रूड ऑयल वैट का जिम्मा तो आपके पास होता है ना पेट्रोल डीजल की, अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं वही कह रही हूं कि सेंट्रल ड्यूटी आगे से ही आप इतनी ज्यादा बढ़ाकर अगर देंगे, और जब आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में ये सब कुछ ऐड होता है, तो राज्य सरकारों के पास गुंजाइश कहां रह जाती है, ये रूम कहां रह जाता है कि वो कुछ अपने जनता को राहत दे सकें। आपको विपक्षी नेताओं के साथ दुश्मनी थी, वो दुश्मनी आप खुलकर निकाल रहे हैं, लेकिन अब भारत देश की आम जनमानस से आपकी क्या दुश्मनी है? इस देश के कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सस्ते में पेट्रोल दे रखा है, और कांग्रेस शासित राज्य कुछ ऐसे भी है जहां पर बहुत महंगा पेट्रोल मिल रहा है, पेट्रोल डीजल मिल रहा है। तो अब वो गुंजाइश तो है, तभी दूसरे राज्य भी कम करके दिखा रहे हैं ना। मैं बताती हूँ, हर राज्य के लिए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी तो सेम है। तुषार जी मैं बताती हूँ ना, क्योंकि कांग्रेस शासित राज्यों के साथ ऑलरेडी इतना सौतेला व्यवहार हो रहा है केंद्र की तरफ से, क्योंकि पता है तेरा मेरा हो रहा है। फेडरल सिस्टम को तो हम फॉलो ही नहीं कर रहे, संघीय व्यवस्था को तो हम फॉलो ही नहीं कर रहे। ठीक है, आपने एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है कि कांग्रेस शासित राज्यों के साथ भेदभाव किया जाता है। मैं एक छोटा सा रिमार्क आपका चाह रहा हूं यहाँ पर बीजेपी के सहयोगी का, उसके बाद मुझे अपने रिपोर्टर्स के पास जाना है। बोलिए आप।
मुझे लगता है कि नेशनल डिबेट में जब हम बैठे तो उदाहरण के साथ बताएं कि हमने कैसे सौतेला व्यवहार किया तो बेहतर होगा। देखिए, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज में 10 रुपए तक की कटौती की थी पेट्रोल में, लेकिन किसी भी एक केंद्र कांग्रेस शासित प्रदेश का या विपक्ष शासित प्रदेश का नाम बता दें जिसने भी कटौती की। अब आप बीच में बोल रही है, अब हु इज दिस हेकलिंग? अब मैं भी कहूँ ये हेकलर को हेकल कॉल करना। अब आप अपनी बात बोल रहे हैं, अब बीच में आ रही है। देखिए, ऐसे नहीं, जब मैं बोल रहा था तो आप बहुत बोल रही थी, अब मुझे भी बोलने दे। अब आप बताएं एक कांग्रेस शासित प्रदेश का नाम जिसने एक्साइज में हमारे पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटाने के बाद कीमतों को कम किया हो। एक भी कांग्रेस शासित प्रदेश नहीं है। 10 रुपया सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अगर कम हुई ये है सिर्फ लिप सर्विस करते हैं साहब। ये जिस तरह की बातें करते हैं ये इसमें दिखाना चाहिए इनको। और अभी मौजूदा अर्थव्यवस्था के बारे में भी बोलिए। एक के बाद एक बोलने का तरीका अपनाना चाहिए। ठीक है, आपके पास लौटते हैं प्रतुल जी, आपके पास, और गरिमा जी आपके पास लौटते हैं। वैभव जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री, उनसे भी और ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार कोई ठोस कदम उठा क्यों नहीं पा रही है और राज्य सरकार की कितनी जिम्मेदारी, केंद्र सरकार की कितनी जिम्मेदारी। लेकिन फिर से एक बार ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं, क्योंकि हमारे तमाम संवाददाता लगातार अलग अलग शहरों में मौजूद हैं और वहां पर आम लोगों से बात करके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो महंगाई को लेकर दलील दी जाती है वो पच रहा है कि नहीं पच रहा है। रजत कुमार हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं, साक्षी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ी हुई हैं और इसके साथ ही रवि कुमार लखनऊ से जुड़े हुए हैं। रवि, पहले आपके पास आते हुए, लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी में क्या हाल है? क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, राजनीति वहां से खूब उभर कर सामने आती है, लेकिन महंगाई से परेशान जो आम जनता है उनकी आवाज अब राजनेता सुनने के लिए तैयार है या नहीं? चुप्पी साध ली है सबने। देखिए, जाहिर है कि महंगाई की जो मार है वो लोगों पर एक बार फिर से पड़ी। पहले से ही महंगाई की वजह से लोग परेशान थे। अभी दूध के दाम बढ़ गए, यानी अमूल दूध ने 2 रुपए प्रति लीटर पे बढ़ोतरी कर दी है। हम लखनऊ के हजरतगंज इलाके में मौजूद हैं, ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक दुकान है, यहाँ पर दूध भी मिलता है। डब्बे हालांकि दूध के खाली हो चुके हैं। अभी एक शख्स है, उन्होंने अमूल का दूध हाथ में पकड़ा हुआ है। ये आधा लीटर का शायद है, ये आधा लीटर का है। अभी इसमें 1 रुपए आपको आप ज्यादा देने पड़ रहे हैं। 1 रुपया ज्यादा पड़ रहे हैं। पहले से महंगाई थी, अब 2 मतलब 1 लीटर पूरा लेंगे तो 2 रुपए देने पड़ेंगे। मट्ठा भी ले रहे हैं तो 1 रुपया ज्यादा देने पड़ रहे हैं। मतलब 2 रुपए दोनों चीजों में 1-1 रुपए। एक पैसे लाए थे, अभी 1-1 रुपए सब हर चीज में देना पड़ रहा है। 1-1 रुपया हर चीज में देना पड़ रहा है। ब्रेड के भी दाम बढ़ रहे हैं, उसके अलावा खाने पीने की तमाम सारी चीजें उसके भी दाम बढ़ रहे हैं। हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं और कुछ उसका हो नहीं रहा है। मैनेज कैसे कर रहे हैं? अब क्या करें, कमाना तो है, खाना तो है। कल दाम के जो उसके दूध के दाम थे आज सुबह अचानक से बढ़ गए। तो अभी जब सुबह लोग दूध लेने आए होंगे आपके पास में, तो जब आपने बताया होगा कि ये आधा लीटर पे 1 रुपए और 1 लीटर पे 2 रुपए, तो क्या रिएक्शन था लोगों का? क्या कह रहे थे लोगों का? कहना था कि यार अभी 6 महीने पहले ही बढ़ा, फिर कंपनी ने बढ़ा दिया। तो आपसे शिकायत कर रहे थे? जी बिल्कुल शिकायत कर रहे थे। जैसे लगा आपने ही दाम बढ़ा दिया। हमने बढ़ा दिया ये है। तो ये किसी झटके से कम नहीं है। बिल्कुल रवि, जिस बात को उन्होंने कहा, आप दुकानदार ने कहा कि किसी झटके से कम नहीं था आम लोगों के लिए, क्योंकि अभी मार्च में ही पैसे बढ़ाए गए थे और उसके बाद एक बार फिर से पैसे बढ़ा दिए गए। लगातार पैसे अगर बढ़ाए जाएंगे दूध जैसे चीज पर, जो कि बहुत नेसेसरी है, आप दूध, दही, ये तमाम वो चीजें हैं जो पोषण से, न्यूट्रिशन से ताल्लुक रखते हैं और इस देश के प्रत्येक बच्चे से लेकर बड़े तक न्यूट्रिशन कितना जरूरी है ये सरकार भी समझती है। लेकिन इसके बावजूद अगर महंगाई बढ़ रही है तो सवाल उठते हैं। साक्षी शर्मा संवाददाता चंडीगढ़ से हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। साक्षी, चंडीगढ़ का अगर मैं जिक्र करूं, चंडीगढ़ की स्थिति क्या है? आज सुबह जब दूध के दाम लोगों को बढ़े हुए मिले, किस तरह के रिएक्शंस उनके थे? जी बिल्कुल, देखिए एक अहम जानकारी यहाँ पर आपको देना चाहेंगे। हालांकि दिल्ली एनसीआर के इलाकों में और देश भर के कई प्रदेशों में दूध के जो दाम है वो बढ़ाए गए हैं और दूध एक ऐसी बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि हर किसी को, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, हर किसी की, हर घर की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। और सुबह से ही दूध और इस तरह की चीज़ें लेने के लिए दुकानों पर जो लोगों की भीड़ है वो भी यहाँ पर आ रही। हालांकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन थी, जानकारियाँ थी, लोगों को मिली थी कि इसके रेट्स जो हैं वो कुछ हद तक बढ़ गए हैं। लेकिन चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ में अब तक भी जो दूध के रेट्स हैं वो नहीं बढ़े हैं। दिल्ली एनसीआर और कुछ इलाकों में जरूर यहाँ पर बढ़े, लेकिन आज भी यहाँ पर जो अमूल और मदर डेयरी के रेट्स हैं वो सेम रेट्स हैं। दुकानदार भी यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भैया, मदर डेयरी के और दूध के, अमूल के जो दूध के रेट्स हैं वो बता रहे हैं कि बढ़े हैं, चंडीगढ़ में बढ़े? चंडीगढ़ में बढ़ेंगे, वो कह रहे हैं कल से बढ़ेंगे जी। हाँ जी, आज से नहीं बढ़ेंगे। ये जानकारी आप तक पहुंचे कि कल से यहाँ पर वो दाम बढ़ जाएंगे? कल से बढ़ेंगे। कल से जो आपके पास नई पैकिंग आएगी, कितने दाम वहाँ पर बढ़ने से? दिल्ली में 2 रुपए बढ़ना बता रहे हैं। 2 रुपए लीटर बढ़ेगा जी।
आपने ऐसा क्या कुछ अपने जितने भी बिल्कुल, यानी कि साक्षी चंडीगढ़ वालों के लिए आज का दिन भले ही थोड़ा राहत वाला रहेगा, क्योंकि आज वो पैसे ज्यादा बढ़े हुए, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, दुकानदार बता रहे हैं आज पैसे ज्यादा नहीं देने होंगे, लेकिन कल से वहां पर भी ज्यादा पैसे देने होंगे, यानी कि वहां के लोगों के लिए भी कल से महंगाई की मार उतनी ही नजर आएगी।